Hello बच्चों, let's read the question. Question says as we know, e is to the power I theta equals to cos theta plus I sin theta and cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 equals to cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Let alpha, beta, gamma belongs to R such that cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha equals to minus 3 upon 2. If theta belongs to R, then summation cos cube theta plus alpha upon product of cos theta plus alpha equals to first option 0, second option 3 cos alpha cos beta cos gamma, third option 3 cos alpha plus beta plus gamma and fourth option 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमें गिवन है कि e is to the power I थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा एंड नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 होता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये इम्प्लाइज करता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल्स टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल होते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है समेशन ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस अल्फा अपॉन प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा। मतलब इसमें हमें फाइंड करना है cos क्यूब थीटा प्लस अल्फा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस बीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस गामा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा प्लस बीटा इंटू cos थीटा प्लस गामा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ना इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं cos अल्फा प्लस i sin बीटा sin अल्फा इक्वल्स टू होता है e टू द पावर i अल्फा। इसी तरीके से b की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं cos बीटा प्लस i sin बीटा इक्वल्स टू e टू द पावर i बीटा होता है एंड c इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं cos गामा प्लस i sin गामा जो कि e टू द पावर i गामा होता है। तो नाउ a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले हम cos अल्फा मतलब रियल पार्ट तीनों की लिख लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस i कॉमन लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। तो sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। नाउ ये हो गया, हमें पता है कि ये और ये दोनों जीरो है तो इसकी वजह से 0 प्लस i इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गया। a प्लस बी प्लस सी है क्या, e टू द पावर i अल्फा प्लस e टू द पावर i बीटा प्लस e टू द पावर i गामा इक्वल्स टू 0 हो गया। हम e टू द पावर i थीटा से ना इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो क्या होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर i। अब मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा प्लस e टू द पावर i बीटा प्लस थीटा और प्लस e टू द पावर i गामा प्लस थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा
क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई e टू द पावर i थीटा से होगी तो वही रहेगा। नाउ नाउ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो e टू द पावर i थीटा का वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये हमारा टर्म हो जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा, पहले हम इन तीनों के रियल पार्ट लिख लेते हैं, प्लस cos बीटा प्लस थीटा प्लस cos गामा प्लस थीटा प्लस i। अब तीनों के इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन बीटा प्लस थीटा प्लस साइन गामा प्लस थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के, जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि cos अल्फा प्लस थीटा प्लस cos बीटा प्लस थीटा प्लस cos गामा प्लस थीटा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 के होगा, तो ये जो रियल पार्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयर करने पे ये मिला। मैं इस वाले टर्म को a, b और c मान लेता हूँ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, तीनों का सम 0 है, तो ये इक्वल हो जाता है 3a b c के। तो यहाँ पे जो ए बी सी है उसे डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे हमने कैपिटल ए बी सी माना है, पीछे हमने स्मॉल माना था, अपॉन ए बी सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू जो है हम पुट करते हैं, तो पुट करने पे हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब गामा प्लस थीटा अपॉन ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस थीटा इंटू कॉस गामा प्लस थीटा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, जो कि ये तो किसके इक्वल हो गया, समेशन कॉस क्यूब अल्फा प्लस थीटा अपॉन प्रोडक्ट ऑफ cos अल्फा प्लस थीटा, जो कि किसके इक्वल आया 3 के। हमें क्वेश्चन में इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि 3 के इक्वल आया। तो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।